हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पे ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही, बहुत टाइम बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ। तो यहाँ पे भी हस्बैंड नहीं गए हैं, उनके लिए मैंने रोटी बना दी। पहले मैं बच्चों के लिए नाश्ता बनाती हूँ और उसके बाद हस्बैंड बच्चों को छोड़ने चले जाते हैं, तो उसके बाद मैं उनके लिए रोटी बना के रख देती हूँ गर्मा गर्म। और वो आके फिर पूजा वगैरह करते हैं और मैं तब तक अपना बेड वगैरह सेट कर देती हूँ। और ये वाली बेडशीट तो ऐसी कि ये मतलब ख़राब नहीं होती, मोटी वाली है। तो जो और मेरी हैं वो पतली हैं, लेकिन ये मोटी वाली ये पहले की है, तो ये ना अपनी जगह से हिलती नहीं है। बस ये है कि इसके साथ पिलो कवर नहीं, तो मिक्स एंड मैच करने पड़ते हैं। बट ये है कि ये अच्छे से रहती है अपनी जगह पे। तो बस बेड वगैरह मैंने सेट कर दिए हैं और अभी भी इनकी पूजा चली रही थी, क्योंकि आज मुझे पूजा नहीं करनी थी, तो इन्हें भगवान जी वगैरह को स्नान भी कराना था, तो इसलिए लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ अपना। तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तह लगाने के लिए थे, मतलब 2 दिन के थे ये, तो मैंने कहा चलो मैं इन्हें तह लगा देती हूँ। और जब तक ये अपना काम कर ही रहे, मैं इन्हें बता रही थी, क्योंकि गड़बड़ तो कर ही देते हैं कुछ भी काम हो ना, मतलब जिस तरह से औरत करती है आदमी कभी उस तरह से नहीं करते हैं। तो पहले मुझे बहुत चिढ़ होती थी, फिर उसमें लड़ाई क्लेश। खैर ये मुझसे इतनी लड़ाई नहीं करते, मैं ही मतलब चिड़ 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 करती हूँ। तो अब मैंने अपना मतलब ये है कि दूसरे को तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन फिर खुद ही चेंज होना पड़ता है। तो उन बातों को मैं इग्नोर करने लग गई। और सबसे बड़ा मंत्र है ये अपनी लाइफ को सुख शांति से बिताने का औरत के लिए, क्योंकि उसे मतलब सिर्फ हस्बैंड की बातों को नहीं, बहुत सारी बातों को इग्नोर करना पड़ता है, ससुराल की बातों को भी। तो फिर मैं सीख गई कि इग्नोर करो, इग्नोर करो और खुश रहो। दूसरे से गलत हो रहा है तो खुद वो काम कर लो, बस मैंने यही सीख रखा है। और शायद इसी वजह से अभी तक मेरी शादी को 13 साल हो गए हैं, लेकिन किसी से लड़ाई नहीं हुई है फैमिली में, किसी से भी। मन मुटाव रहे होंगे मेरी तरफ से तो किसी के लिए नहीं है, बट किसी का मेरी तरफ रहा होगा अलग बात है। बट मेरा किसी के साथ नहीं है अभी तक भी ऐसा। तो बस यही मूल मंत्र है कि खुद को चेंज कर लो। दूसरे को तो हम चेंज कर नहीं सकते, लेकिन खुद को ही चेंज कर लो, तो बस यही है। तो यहाँ पे ये अभी कर ही रहे हैं काम, तो ये कपड़े वगैरह मैं वो कर लूंगी, मतलब संभाल दूंगी, तय लगा दूंगी, संभाल दूंगी। और उसके बाद ना बच्चों इनको फिर चाय बना के नाश्ता दूंगी। और मैंने ना शक्कर थी एक पन्नी में बंद थी कब से, तो उसमें थोड़ा सा स्मेल सी लग रही थी, तो रात भर मैंने वो रख दी थी। मैंने कहा रात को मैं वो मतलब थोड़ा हवा सी लग जाएगी उसमें, तो फिर अब मैं इसको रख देती हूँ डब्बे में, तो स्मेल भी इसकी चली गई थी। तो मेरा ये है कि सफल हुआ ये। तो यहाँ पे इनकी कॉल आ गई थी, तो इनको फोन भी देना था, सब चीज हाथ में ही देना पड़ता है। सबको पता ही है कि सबको हाथ में सुबह सुबह तो हाथ में ही चाहिए, और टाइम तो नहीं, पर सुबह सुबह तो मैं सूंघ रही थी यहाँ पे। तो ये सब हो गया है यहाँ पे, तो इसको भर देती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड भी चले गए हैं, नाश्ता वगैरह उन्होंने कर लिया है। और यहाँ पे मैंने कहा चलो मैं कपड़े वगैरह रख देती हूँ, तो कपड़े रख दिए हैं मैंने। फिर मैंने उसके बाद झाड़ू पोछा किया, क्योंकि सिर्फ वही काम बच जाता था। किचन तो मैं सुबह ही साफ कर लेती हूँ, साथ साथ ही जैसे जैसे रोटी बनती है उसी टाइम पे ही। और बर्तन वगैरह रहते हैं वो भी साथ साथ ही धुल देती हूँ। तो यहाँ पे बस नहा के इसके बाद मैं आ गई हूँ कपड़े डालने के लिए, और कपड़े डालने भी जरूरी है। और इसके बाद देखती हूँ नीचे क्या काम है। और
तो नीचे आने के बाद मेरे ना एक दो कुर्ते थोड़ा सिलाई वगैरह खुली हुई थी, तो मैंने कहा चलो यही काम कर लेती हूँ अपना। तो बस ये करके और अभी मैं सीधे आपको मिल रही हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग में, क्योंकि फिर मैंने कल कोई व्लॉग ही नहीं बनाया। उसके बाद फिर यही होता है, बच्चों को लेके आओ, खाना पीना खाओ, ठंडा होने लग जाता है, फिर मन नहीं करता वीडियोस वगैरह बनाने का। तो अभी मैं आपको सीधे नेक्स्ट मॉर्निंग मिल रही हूँ और बाहर का झाड़ू लगा रही हूँ। और बाहर का झाड़ू ना मैं पहले लगा लेती हूँ, मतलब जब हस्बैंड बच्चों को छोड़ के आ जाते हैं ना, तो उसी टाइम पे मैं बाहर, कल तो कपड़े वगैरह थे तो कपड़े वगैरह मैंने तय लगाने लगी थी, लेकिन ये झाड़ू मैं पहले लगा लेती हूँ क्योंकि फिर हवा भी चलती है। और अंदर तो खैर मैं तभी करती हूँ, क्योंकि अगर मैं मैट वगैरह अंदर से हटा दूँ ना तो फिर ये हल्ला करते हैं कि मतलब ठंडा हो रहा है, ठंडा हो रहा है। फिर वही है, मैं जैसे आपको बता ही रही थी कि फिर जो काम जिसको किसी काम से परेशानी हो रही तो वो काम करना ही छोड़ दो, भले ही हमारे लिए कोई ऐसा नहीं करता, लेकिन फिर मैं यही है कि घर में क्लेश होने से, सुबह सुबह हल्ला होने से तो अच्छा है। तो फिर मैं बाद में ही वहाँ का झाड़ू वगैरह करती हूँ, जहाँ बाहर का मैं पहले लगा लेती हूँ। तो बस यही मेरे मूल मंत्र हैं अपनी गृहस्थी को सुख शांति से बनाए रखने के। और यहाँ पे मैं ये टॉवल, बच्चे लोग नहाते हैं ना तो सुबह ऐसे ही छोड़ के, बच्चे के हस्बैंड भी मेरे ऐसे ही छोड़ के, अभी उनका जबकि वो नहा गए हैं लेकिन टॉवल गले में ही टंगा है, तो वो टॉवल अब बाद में ही जब वो जाएंगे तभी जाके बाहर आएगा। अगर मैं उसे टांग दूंगी ना फिर ये बोलेंगे मेरे टॉवल क्यों, तुम्हें पता है ना कि मैं अभी नहीं रखता हूँ, मतलब उन्हें बाल गिले गिले से लगते होंगे ना। तो फिर बस यही है, तो यहाँ पे तो फिर उनके हिसाब से करना पड़ता है सारा काम। तो कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है, बट फिर गुस्सा पी लेते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ और वो ब्लैक टी पीते हैं, मतलब चीनी वाली पीते हैं, लेकिन दूध बिना दूध वाली पीते हैं, तो उनके लिए पहले मैं निकाल दूंगी और फिर अपने लिए दूध डाल दूंगी। तो आज मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, तो और कपड़े भी जो कल के थे तय लगाए हुए वो रखने थे, बैठ के रहते हैं। तो मैं ऐसा करती हूँ, सुबह जब भी मैं जिस समय बेडशीट सही करती हूँ ना तो उसी समय बेड खोलती हूँ, क्योंकि सर्दियों के कपड़े हमारे बेड में ही रहते हैं। तो इस वजह से फिर ये है कि मतलब बार बार मुझे बेड नहीं खोलना पड़ता, क्योंकि बेड खोलो तो बिस्तर खराब होता है, शाम गद्दी वगैरह हटाओ, रजाई वगैरह भी रहती है, तो इस टाइम पे ही मैं सब काम कर देती हूँ, मतलब कपड़े इस टाइम पे ही रख देती हूँ, फिर बेड भी सेट हो जाता है।
तो बेडशीट वगैरह बिछा के नहाई, कपड़े वगैरह धुले और अभी मैं आपको सीधे 1 बजे मिल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक धुल रखा था, तो यहाँ पे आज पालक का साग बनाना, तो इसे उबालने रख दूंगी। तो जब तक साग वगैरह उबला तब तक मैंने अपना फ्रिज वगैरह क्लीन किया। वैसे मैं डीप क्लीन करना चाह रही थी, लेकिन मैं सुबह के टाइम भूल जाती हूँ, फिर बाद में तो सूखते नहीं हैं, धूप चले जाती है। तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो मैं गीले कपड़े से ही साफ कर देती हूँ। तो फिर मैंने ऐसे ही साफ कर दिया था और यहाँ पे आ गई हूँ साग छौंकने के लिए। तो मैंने प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को चॉप कर लिया है। वैसे अगर मेरा ना मिक्सर खराब मतलब चल रहा है, लेकिन मुझे डर लगता है उसे चलाने में, तो यही चलाते हैं। तो मैंने इसी में ही आज चॉप कर लूंगी साग को, पीसा तो नहीं जाएगा मिक्सी में। तो मैं आपके साथ अपनी रेसिपी शेयर कर रही हूँ मैं कैसे बनाती हूँ। तो प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक को मैंने एक साथ ही चॉपिंग कर लिया है और उसके बाद डाल दिया है। तो अच्छे से उसे भूंजूंगी, फिर उसमें नमक मसाला डाल के उसको भी पका के और फिर उसमें साग डाल दूंगी। तो बस इस तरह से बनता है मेरा साग। और सिर्फ पालक का है, सरसों वगैरह कुछ नहीं है इसमें। मैं वैसे कम ही डालती हूँ सरसों वगैरह, मैं पालक का ही बनाती हूँ। और ये बिल्कुल घर का है, मतलब आरब की दादी ने भेजा है ना, तो बिल्कुल सही है। मतलब बहुत टेस्टी, इतना टेस्टी बना था कि क्या बताऊं। इसमें ना अदरक जरूर डालना चाहिए, अदरक से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस इसी तरह बनता है। और चावल भी मैंने एक तरफ चढ़ा लिए हैं और खाना भी बन गया है। बस 1 बजे मेरा खाना बन जाता है, उसके बाद मैं बच्चों को लेने जाती हूँ 2 बजे। 1 बजे मतलब खाना बनाना स्टार्ट करती हूँ, तो 1:30 बजे तक बन जाता है। फिर 10-15-20 मिनट बाद 2 बजे बच्चों की छुट्टी होती है, तो 50 पे चल जाती हूँ मैं, 1:50 पे बच्चों को लेने चल जाती हूँ। तो बस इस तरह से मेरे सुबह से दिन तक का रूटीन रहता है, जो मैंने 2 दिन का आपके साथ शेयर किया है। और शायद मैंने दोनों दिन अलग अलग किया है, तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा कि किस तरह से रहता है मेरा पूरा दिन। और सर्दियों में तो छोटे दिन रहते हैं ना, पता भी नहीं चलता, ऐसे निकल जाते हैं कि पता भी नहीं चलता। ऐसा नहीं है, मुझे आधा घंटे का टाइम मिल जाता है बीच में, आधा एक कभी 1 घंटे का भी मिल जाता है जिस दिन काम कम हो। बस ये है कि थोड़ी देर धूप में बैठ जाती हूँ मैं। तो बस इसी तरह से रहता है मेरा रूटीन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय।